हेलो रॉक स्टार्स। तो आज बात करेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में दिया हुआ है। जब भी हम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे नेचर में बहुत सारी विविधताएं हैं। इवन एक ही जंतु के बीच में देखें तो बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती हैं। उसी डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में जब हम रहते हैं तो कई बार हमारे सामने, हमारे आंखों से टकराता है दो लाइन। एक को बोलते हैं रेड डाटा बुक और दूसरे को बोलते हैं ग्रीन डाटा बुक। कई बार ये हमारे लिए समझना जरूरी होता है क्योंकि इससे बहुत रिलेटेड टर्म पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और कोई भी ऐसे टॉपिक जो थोड़ा सा बर्निंग है, बर्निंग इन द सेंस की जो मुद्दे में है, चर्चे में है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। रेड डाटा बुक क्या होता है, ग्रीन डाटा बुक क्या होता है, क्या इसके अलावा भी सर जी कोई किताब होती है, कोई डाटा बुक होती है, उसकी बात करेंगे। लेकिन ये रेड डाटा बुक या ग्रीन डाटा बुक है क्या, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ एक यूनियन है जिसको बोलते हैं IUCN। ये ग्रीन डाटा बुक हुआ या रेड डाटा बुक हुआ, IUCN। IUCN का अगर हम फुल फॉर्म लिखें, क्योंकि इटसेल्फ यही एक नीट में सवाल हो सकता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये IUCN का फुल फॉर्म है। अब ये IUCN जो है वो आपके यहाँ रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक और इवन कुछ डाटा बुक ऐसे ही बने हैं जिसको इटसेल्फ ऑफिशियली IUCN नहीं बनाता। चलिए सर जी, हम जानते हैं कि रेड डाटा बुक होता क्या है, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। अब रेड डाटा बुक जब हम बोलेंगे कि रेड डाटा बुक क्या है, तो लाल रंग जो है डेंजर का प्रतीक है। लाल रंग क्या होता है बेटा, डेंजर का प्रतीक होता है। अब लाल रंग है यानी हम जिस भी बायोडाइवर्सिटी, जिस भी जैव विविधता की बात करने जा रहे हैं, जिस भी जीव की बात करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डेंजर्ड सिचुएशन में है। यानी ऐसा जीव जो हमें लग रहा है कि अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, स्पेशली अगर हमने फोकस नहीं किया, तो उस पे हमारी एक्टिविटीज की वजह से, चाहे वो फॉरेस्ट कट हम कर रहे हो, चाहे ह्यूमन का इन्वेजन ज़्यादा हो रहा हो जंगलों में, इसकी वजह से उनकी संख्या एब्रप्टली कम होनी चालू हो गई। तो हम उन सब जो भी स्पीसीज हैं उनको मेंशन करते हैं रेड डाटा बुक में। हम बोलते हैं कि ऐसे जीव जो क्या है, इंडेंजर्ड। क्या है, इंडेंजर्ड। या क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सबसे पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वल्नरेबल है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये तीन लाइनें हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। इन तीनों बातों को आपको समझना पड़ेगा। अगर हम इन तीनों की बात करें तो क्रिटिकल को छोड़ दें तो मतलब लग ही रहा होगा कि सिचुएशन भयाया हुआ है। लेकिन इंडेंजर्ड क्या होता है सर जी, कौन सा स्पीसीज हमें इंडेंजर्ड मानेंगे? IUCN ने अपनी एक रिपोर्ट दी और बताया कि कोई भी जीव अगर पिछले 10 सालों में हम देखें और उसकी संख्या लगभग 50% कम हो गई हो, यानी 10 वर्षों में उसकी संख्या, यानी 10 वर्ष पहले उसकी संख्या जितनी थी, अगर वो 50% कम हो गया हो, ऐसे जीव को हम बोलते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है। यानी उसकी संख्या एब्रप्टली कम हो रही है। हमारे इकोसिस्टम में अगर किसी भी जीव की संख्या कम हो तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो 10 वर्षों में 50% संख्या हो गई हो, या हम बोलें कि भैया इनका जो जियोग्राफिकल एरिया है, जितना था पहले जियोग्राफिकल एरिया, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि जंगलों की कटाई हो रही है तो अब जंगल में जानवर कहाँ से रहेंगे, तो जियोग्राफिकल एरिया में अगर 50% का फॉल आया हो कि भैया जियोग्राफिकल एरिया जो चाहिए था उसमें 50% डाउनफॉल आ गया, या हम बोले कोई ऐसा भी जीव हो जिसकी संख्या बहुत ही कम हो, यानी कोई ऐसा स्पीसीज, कोई ऐसा जीव जिसकी संख्या अब लगभग 2500 या उससे कम रह गई हो, संख्या है, तो हम उसे इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में रखते हैं। अब क्या भैया, 3 कैटेगरी बताई आपने, एक इंडेंजर्ड, दूसरा क्रिटिकली इंडेंजर्ड और तीसरा वल्नरेबल। 2 बातें हैं, एक तो हमने इंडेंजर्ड की परिभाषा बता दी। कुछ जीव तो ऐसे होंगे ना कि 50% हो गए, लेकिन मान लो कोई 30% हो गया, कोई 20% हो गया, ये तो 0 से 50 की बात हो रही है।
तो जितना ही वो 0 से 50 से 0 की ओर जा रहा होगा उतना ही क्रिटिकल कंडीशन मानना चालू कर देंगे। अब चाहे वो जियोग्राफिकली दायरा कम हो रहा हो उसका, या पिछले 10 वर्षों में अगर हम कंपेयर करें तो उसकी संख्या आधी हो गई जितनी संख्या थी, या हम बोले कि लगभग जीव 200, 2500, 1500 बचे हुए हैं, एक तो वो जीव हो गए। तो इन सभी बुक को हम, इन सभी चीज़ों को, इन सभी डाटाज को IUCN मेंटेन करता है रेड डाटा बुक में, कि भैया ये क्रिटिकल कंडीशन है, इनके बारे में हमें देखभाल और इनके रख रखाव बचाव की हमें देख रेख करनी चाहिए। दूसरा आता है ग्रीन डाटा बुक। सिंपल सी बात है, हमारी बायोडाइवर्सिटी बड़ी है, तो ग्रीन डाटा बुक में क्या होता है भैया कि चलो जो इस दायरे से बाहर है, तो ग्रीन डाटा बुक में हम ऐसे चीज़ों को मेंटेन करते हैं। चलो भैया ये तो याद करने की विषय वस्तु नहीं है। फिर मान लीजिए कि ये तो IUCN मेंटेन करता है ग्रीन डाटा बुक को, रेड डाटा बुक को। कुछ बुक और भी हैं जैसे ब्लैक डाटा बुक। वैसे IUCN ने इसे नॉमिनेट नहीं किया है, मत सोचिएगा कि पढ़ा नहीं हमने ब्लैक डाटा बुक, ऐसे कहीं दिख जाए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ब्लैक डाटा बुक क्या होता है भैया? तो ब्लैक डाटा बुक हम उसे बोलते हैं कि जिसमें हम जो इंस्टिंक्ट हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, उनको हम लिखते हैं कि भैया ये हमारे जानवर जो थे कभी थे और वो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर, पता होगा आपको। लेकिन ये IUCN द्वारा प्रमाणित नहीं है। और भी हैं, ग्रे डाटा बुक भी होता है, ग्रे डाटा बुक। खैर आपको रेड और ग्रीन के बारे में जानना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बढ़ाना चाहें, ग्रे डाटा बुक है। ग्रे डाटा बुक में कहते क्या है हम लोग कि ऐसे जीव जिनकी संख्या कम नहीं है, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन फिर भी जिनका हमें कंसर्न रखना है, तो ऐसे जीवों को हम कहाँ रखते हैं? ग्रे डाटा बुक में रखते हैं। और भी बुक है, ब्लू डाटा बुक भी है, लेकिन इतनी चीज़ों को हमें नहीं जाननी। हमें रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक के बारे में बेहतर तरीके से जानना था। तो उम्मीद करता हूँ कि रेड डाटा बुक, या इंडेंजर्ड किसे कहते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड किसे कहते हैं, वल्नरेबल किसे कहते हैं, ये तमाम बातें आपको पता चल गई होंगी। वल्नरेबल मतलब जो इंडेंजर्ड होने के जस्ट कगार पे है, उसे वल्नरेबल कहते हैं। तो इन सभी जीवों को, इन सभी स्पीसीजों को हम रेड डाटा बुक में रखते हैं। जो इन सब चीज़ों से दायरों से बाहर हैं उन्हें हम ग्रीन डाटा बुक में मेंटेन करते हैं। तो ऐसे ही हम IUCN हमारी बनी हुई है, जो बायोडाइवर्सिटी में हर जीव का जो इंपॉर्टेंस है हमारी इकोलॉजी में, उसको बनाए रखने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए काम करती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा परेशान कर रहा है, और ऐसे भी जानवरों के नाम जरूर कमेंट करिएगा जो इंस्टिंक्ट हो चुके हैं, या जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, या जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखे गए अभी। तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा, हमें महसूस हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक कितना बेहतर तरीके से समझ में आया। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।